हेलो जी, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। वीडियो जो है शुरू हो चुका है आज का आप सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर देना और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जो भी नई फैमिली हमारे साथ जुड़ती है उनका बहुत धन्यवाद है, जो जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद है। तो जी इधर जो है मिस्त्री लगे हुए थे और हम जो है अपना काम कर रहे थे, क्योंकि जो ये कमरा था हमारा, इसके अंदर जो ये उतार रहे हैं ये मंदिर है, रविदास जी का मंदिर बनाया हुआ है। तो वो बाहर की साइड आ गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा इधर ये वाला कमरा हमारा तैयार तो हो ही गया है तो उसमें लगा देते हैं। अभी हम प्लस्तर तो नहीं करवाएंगे, प्लस्तर करवाएंगे सारा कंप्लीट होने के बाद, लेंटर वगैरह डलने के बाद, अभी नहीं करवाएंगे। सिर्फ ऐसे ही अभी कच्ची छत ही डाल रहे हैं, क्योंकि जो है अभी ना लेंटर का हमारा थोड़ा सा बजट भी नहीं है। बजट तो है, बजट तो देखे जाएगा, बजट तो है चाहे नहीं है, करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए तो देखो घर में तो किसी के नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। इधर जो है ये कमरा हमारा वैसे तो तैयार हो गया था, ऊपर छत भी डल गई थी, कच्ची छत डाल ली है अभी। तो नीचे से भी प्लस्तर वगैरह और इसके अंदर मिट्टी वगैरह डल जाएगी, ताकि क्योंकि इस कमरे में हम इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पर लगाने से इसकी एक तो थोड़ा सा गर्दा मिट्टी इतना हो गया था मंदिर में गर्दा मिट्टी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अभी जिस टाइम को सभी को पता है कोई गुरु रविदास जी के जो है दिन चल रहे हैं अच्छे, और इनके बीच अगर बाहर हमारा मंदिर लगा रहे और जिसमें हम अपने गुरु जी को मानते हैं तो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए पूजा भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो कहेंगे फिर गुरु जी कहेंगे कि मकान बना रहे हैं, मुझे बाहर रख दिया है, तो मैं वो चीज़ें है ना थोड़ा सा, तो इसलिए पहले हम अपना मंदिर लगा रहे थे, क्योंकि मंदिर भी साथ साथ लग जाएगा। और ये देखो उधर मिस्त्री जो है चिनाई कर रहे हैं। ये हमारा जो है किचन तैयार हो रहा है, बड़ा वाला दूसरा जो मैं आपको बताती थी कि हमने ये किचन किस लिए नहीं तैयार किया था, जिसमें मैं अभी यूज़ करती हूँ जिसको, तो वो इसीलिए नहीं तैयार किया था क्योंकि हमने जो हमारा घर का नक्शा था ना वो चेंज हो गया था। और पता नहीं क्या बात है, जब भी हम कुछ काम करते हैं हमारा कुछ अलग ही फिर अलग से फिर डिसाइड हो जाता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं करेंगे, अब इसको ऐसे करेंगे। तो वही चीज़ है। फिर वो हम रसोई जो है बनवा रहे थे, तो वो रसोई हमारी बहुत अच्छी बनकर जब जिस टाइम पर तैयार होगी, कहते हैं ना जब तक कोई भी काम करो जब तक वो पूरा नहीं होता तो उसका जो है रिजल्ट अच्छा इतना नहीं आता। तो इसीलिए तो जी जब तक वो तैयार नहीं होती है रसोई, जब तक उसका कुछ भी नहीं पता चलेगा कि वो सही बनी है या नहीं बनी है। जब वो रसोई तैयार हो जाएगी हमारी, उसके बाद पता लगेगा कि क्या उसका क्या करना है। तो जी जब हमारी रसोई या कमरे जिस टाइम पर हमारा घर पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा, बन भी जाएगा ना, लेंटर वगैरह डल जाएगा, तो उसके बाद जो है पता लगेगा कि कैसे क्या बना रहे हैं और कैसे हो रहा है। इसका नक्शा वैसे इस जगह जगह के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया, एकदम खुला डुला नक्शा है, बहुत बेस्ट वाला मेरे अपने हिसाब से बनाया है मैंने। मुझे यही नक्शा पसंद, सच में बताऊँ ना गाइस, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। मेरी जो इच्छा थी ना, भगवान वाकई ही बस मतलब पूरी कर रहा है। पर पता नहीं क्यों थोड़ा सा दुख इसलिए है कि मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है, भाई होते तो साथ में थोड़ा सा खुशी का जो माहौल था ना मेरे बस वो नहीं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैं कोई बात नहीं, वैसे मैं हम अपने भतीजे में अपना सब कुछ देखते हैं, बस अभी इतना ही है और कुछ भी नहीं सोच सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरी मम्मी गई है ना, मतलब मम्मी भगवान के पास चली गई हैं, तो मम्मी ने मुझे लगा वहाँ पे जाके हाथ जोड़ के बोला होगा कि मेरी बेटी के पास घर मकान नहीं है। मैं कहती थी अपनी मम्मी को, जब टाइम पे मम्मी थी ना, उस टाइम पे क्या क्या करे, मैं बोलती थी मम्मी को, मम्मी मेरे घर कद बनेंगे कद बनेंगे, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, कोई नहीं सब्र रखे करे, हर चीज़ का टाइम आया करे, टाइम पे होया करे सब कुछ। किसी के क्या पता तेरे भगवान सबसे अच्छे बना दे, कुछ पता थोड़ा टाइम का। मैंने कहा हाँ मम्मी ये तो है, लेकिन फिर भी मुझे जिस चीज़ का मतलब शौक़ था ना, पूरी तो मेरी होती हैं, हर शौक़ पूरा होता है। ये तो मैं इस चीज़ के लिए तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। बाकी बस अब शौक़ तो मेरे सारे बचपन से ही जैसे है हो ही रहे हैं पूरे।
लेकिन जैसे मम्मी यार साथ होते या तो उसका कुछ और था, है ना। तो मेरी मम्मी यही कहती थी कि कोई नहीं, सब्र रखे रहें, हर चीज़ मिल जाती है। भगवान किसी को भी ना ऐसे नहीं रखते हैं कि हाँ भाई हम मुझे उसको ऐसे रखना है या ऐसे रखना है। तो भगवान की दया से हर चीज़ मिलती है। तो सब्र रख तो देखिए जब तेरे घर मकान बनेंगे तो कितने अच्छे बनेंगे। और आज मेरी माँ की जो दुआ है, शायद मुझे पूरी, मेरी मम्मी की जो दुआ थी मेरे लिए वो पूरी होती नज़र आ रही है। लेकिन कहते हैं ना, अपनी माँ का जो आशीर्वाद होता है ना, माँ का जो आशीर्वाद सच्चे दिल से मिलता है ना, इसीलिए वो पूरा होता है। क्योंकि माँ ना एक ऐसी चीज़ है संसार के अंदर कि उसमें हर भगवान का रूप समाया है। हर अब देखो, जैसे एक भगवान अपने भगत की हर बात समझ लेता है ना, बिना बोले बिना समझे, ऐसा ही माँ का जो है आंचल होता है। जो माँ के आंचल में सुख शांति मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती है। ऐसा ही है, मुझे बस यही लगता है कि मम्मी बस मैं कभी कभी ना जैसे खाली बैठी लेटी हुई हूँ तो सोचती हूँ अभी कि जब से मेरी मम्मी गई है ना, मतलब तब से मेरे घर में बहुत मतलब खुशियाँ सी आ रही हैं। तो लेकिन वो इसलिए नहीं है कि मम्मी चली गई है, वो इसलिए है कि मेरी मम्मी वहाँ जाके मेरी मम्मी ने ज़रूर बोला है कि मेरी बेटी को वो सुख दो जो चाहती है। मुझे पूरा पता नहीं, मेरा दिल अंदर से सच में यही कहता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए भगवान से ज़रूर प्रार्थना की है, जिससे कि आज मेरे हर काम पूरे हो रहे हैं। बस ये है कि मेरी माँ साथ नहीं है। माँ जहाँ जाती है वहाँ, माँ अगर मंदिर जाए वहाँ भी अपने बच्चे के लिए खुशी मांगती है। माँ अगर कहीं बाहर जाए, स्कूल में जाए, कहीं भी जाएगी ना माँ, तो हर जगह यही कहेगी कि अगर स्कूल में भी एडमिशन करवाने के लिए जाएगी तो माँ यही कहेगी कि मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से ध्यान रखना, उसको अच्छी शिक्षा देना। माँ का काम ही यही है ना। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी माँ जब से दुनिया से चली गई है तब से मेरे घर के जो हैं काम, मेरी माँ ने मेरे लिए भगवान से ज़रूर दुआ मांगी है। मुझे पूरा यकीन है, मुझे मेरा मन अब बस यही कहता है और कुछ भी नहीं कहता है। मेरा जो दिल है ना वो अंदर से यही आवाज़ देता है कि ये सब ना तेरी माँ की वजह से हो रहा है तेरे साथ। बस थोड़ा दुख ये है कि तेरी माँ नहीं है तेरे साथ, बाकी जो भी कुछ हो रहा है तेरी मम्मी की वजह से हो रहा है। तुम्हारी मम्मी ने ही तुम्हारे लिए ये चीज़ें, ये खुशियाँ मांगी हैं। तो बस वैसे तो खुशी है, लेकिन मम्मी अगर साथ तुम होते तो कुछ बात ही अलग थी। वही है ना, माँ तो वही माँ ही है। जब तो कहते हैं कि माँ में संसार समाया है, वही है। तो जी कोई बात नहीं, चलो। बाकी मेरा दिल यही कहता है कि मेरी माँ ने ही मेरे लिए ये चीज़ें करी हैं, बस और कुछ भी नहीं है। और सच में गाइस, मेरी मम्मी मुझे देख कर ना, मुझे अगर छोटी सी भी खुशी होती थी ना तो मेरी मम्मी को उससे मुझे देखकर खुशी तो उसकी डबल तिबल खुशी होती थी। कभी मैं कपड़े भी पहन लेती थी तब भी मेरी मम्मी को बस ये सूट भी, ये कपड़े मेरी लड़की के जो है अच्छे लगे, वंदना के अच्छे लगते हैं, हर चीज़ यही था मेरी मम्मी का वो। और मेरे भाई की, बस जो मेरा भाई नहीं है जिसका ये बेटा है अनिक, उसको देखकर, मुझे देखकर तो मेरी मम्मी बहुत खुश रहती थी, बहुत ज़्यादा। और जब से मेरा भाई गया था मेरी मम्मी यही कहती थी कि इससे अनिक को तू अपने पास ही रखिए, अपने साथ ही रखना, क्योंकि ये तेरा भाई है, इसको किसी के भरोसे ना छोड़ दियो। मैंने कहा चलो, तो इसीलिए मैं उसको अपने पास ही ले आई थी। और फिर पापा पे भाई पे भी नहीं संभाले जावा था ये, इसीलिए तो मैं इसको अपने साथ ले आई थी। शायद मेरी मम्मी इसीलिए कह के गई थी कि ये तेरा भाई है अपना, जैसे वो मेरे साथ आया था 1 साल बाद,
ऐसे ही जब मेरी मम्मी गई थी, ये 1 साल का था, तो ये मेरा हो गया था।